शिव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति इन 6 कार्यों को करता है वो सीधा शिवलोक को प्राप्त होता है। ये 6 कार्य ऐसे कार्य हैं जो भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं और अंत समय में वो व्यक्ति भगवान शिव के चरणों में स्थान पाता है। शिवलोक को सभी लोग नहीं जाते। जो व्यक्ति भगवान शिव के बहुत प्रिय होते हैं या जो भगवान शिव की सेवा तपस्या करते हैं, पूजा करते हैं, वो व्यक्ति सदैव भगवान शिव में रमे होते हैं, सदा ही भगवान शिव की सेवा में जाते हैं। तो आज मैं आपको उन 6 संकेतों के बारे में बताऊंगा, उन 6 कार्यों के बारे में बताऊंगा जिन कार्यों को अगर आप करते हैं तो सीधा शिवलोक को जाते हैं, जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं, मोक्ष को प्राप्त होते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि ये जो धरती लोक है इसी पर जन्म मरण का ये खेल है और इसके अलावा जो अन्य लोक हैं उनमें मृत्यु लोक नहीं है। हो सकता है अन्य जोनियाँ उधर हैं पर ये लोक वहाँ पर नहीं है। और जो व्यक्ति भगवान शिव के इन 6 कार्यों को करता है वो भगवान शिव के लोक को जाता है। कौन से वो 6 कार्य हैं, वीडियो को ध्यान से सुनिए ताकि बारीकी से एक एक चीज़ समझ में आए। साथ ही वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब का, उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो जानकारी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी वो सबसे पहले आपको मिले। सबसे पहला कार्य होता है कि जो व्यक्ति बेलपत्र का वृक्ष लगाता है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है और बेलपत्र ही एक ऐसी चीज़ है जिसको बार बार चढ़ाया जा सकता है धोकर। जैसे पुष्प अगर आप एक बार चढ़ा दें तो फिर उसी पुष्प को दोबारा आप नहीं चढ़ा सकते। भोग आप चढ़ा दें तो उसी भोग को दोबारा नहीं चढ़ा सकते। वस्त्र आप पहना दें तो उन्हीं वस्त्रों को दोबारा नहीं पहना सकते। पर भगवान को जो सबसे ज़्यादा चढ़ने वाली जो चीज़ है भगवान शिव को, वह है बेलपत्र। बेलपत्र भगवान शिव को अति प्रिय है। बेलपत्र को एक बार चढ़ाने के बाद धोकर दोबारा चढ़ाया जा सकता है, सहस्त्र बार उसको चढ़ाया जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। और एक बार चढ़ाने का फल जो मिलता है, बार बार चढ़ाने का फल भी उतना ही बढ़ता चला जाता है। जो व्यक्ति बेलपत्र का वृक्ष लगाता है उस व्यक्ति को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, उसको शिवलोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है, भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि जो व्यक्ति बेलपत्र का पेड़ लगाता है और बेलपत्र जब तक उसमें बेलपत्र लगते हैं तब तक उसके पुण्यों में वृद्धि होती है, तब तक उसके पुण्यों का भंडार भरता रहता है। और जब तक वो बेलपत्र भगवान शिव पर कोई भी व्यक्ति चढ़ाता रहता है तब तक उसके भी पुण्य में वृद्धि होती रहती है। तो ये पहला ऐसा कार्य है जिस कार्य को करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। दूसरा कार्य है, जो व्यक्ति प्रतिदिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, 1 लोटा जल। भगवान शिव बहुत साधारण है और साधारण होकर भी वो असाधारण है उन व्यक्तियों के लिए जो व्यक्ति उनके प्रिय हैं। और भगवान शिव से बड़ा कोई देव नहीं जिनको देवादिदेव महादेव कहा जाता है। और बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले जो देव हैं वो महादेव हैं। 1 लोटे मात्र जल से प्रसन्न हो जाते हैं भगवान शिव। अगर आप प्रतिदिन भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो भगवान शिव अति शीघ्र प्रसन्न होते हैं, आपके भंडार भरते हैं, आपके समस्त जो कार्य हैं उनको पूर्ण करते हैं और आपको धन संपदा से संपन्न करते हैं। इसलिए 1 लोटा जल भगवान शिव पर जरूर चढ़ाएं, उनके शिवलिंग पर जरूर चढ़ाएं। तीसरा कार्य होता है शिवलिंग पर जो व्यक्ति राम नाम लिखता है या राम नाम लेते हुए जल चढ़ाता है, उस व्यक्ति से भगवान शिव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है कि भगवान शिव के इष्ट प्रभु राम हैं और प्रभु राम के इष्ट भगवान शिव हैं। ये एक दूसरे के पूरक हैं। जो व्यक्ति राम नाम लेता है तो भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं और जो व्यक्ति शिव नाम लेता है या ओम नमः शिवाय नाम लेता है वो भगवान राम उससे स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति शिवलिंग पर राम नाम लिखता है सफ़ेद चंदन से या बेलपत्र पर राम नाम लिखकर चढ़ाता है, उससे भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को शिवलोक में स्थान मिलता है। उस व्यक्ति की समस्त बीमारियों का नाश भगवान शिव स्वयं करते हैं, उसको आर्थिक उन्नति प्रदान करते हैं और अंत समय में शिवलोक की प्राप्ति उस व्यक्ति को होती है। चौथा कार्य है वो है जो व्यक्ति प्रतिदिन ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप करता है, चलते फिरते पवित्र स्थान पर पवित्र होकर कहीं पर भी है, उसके मन में सदैव ओम नमः शिवाय मंत्र चलता रहता है, सदैव वो ओम नमः शिवाय मंत्र को हरदम जपता रहता है। उस व्यक्ति के हृदय में स्वयं भगवान शिव वास करते हैं और अंत समय में उस व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। वैसे तो भगवान शिव भौतिक सुखों को देने के साथ साथ आध्यात्मिक सुख भी आपको प्रदान करते हैं, पर जो ओम नमः शिवाय नाम लेता है उस व्यक्ति का भौतिक जीवन सुखमय होते होते आध्यात्मिक जीवन भी सुखमय
हो जाता है। पांचवा जो कार्य है वो कार्य है जो व्यक्ति अंत समय में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होने वाली होती है और उस समय शिव नाम लेता है, ओम नमः शिवाय जाप करता है या राम नाम लेता है, उस व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जीवन में जितने भी आपने पाप किए हैं, अगर अंत समय में आप कोई पुण्य कर देते हैं तो वो एक पुण्य उन सभी पापों को धो देता है। इसलिए अंत समय में प्रभु का गुणगान करना जरूरी है। हमारे ऋषि मुनियों ने, धर्मशास्त्रों ने भी अंत समय तक प्रभु के गुणगान का महत्व बताया है। इसलिए अंत समय में लिया गया श्री राम नाम और भगवान शिव का नाम ओम नमः शिवाय मंत्र आपको शिवलोक की प्राप्ति कराता है। और जो छठा कार्य है वो कार्य है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता है, शिव कथा का जाप करता है, पढ़ता है या शिव कथा को सुनता है, शिव भजन सुनता है, ओम नमः शिवाय मंत्र सुनता है या महामृत्युंजय मंत्र को सुनता है और शिवरात्रि के व्रत करता है, शिवरात्रि के व्रत धारण करता है, उसे माता पार्वती और भगवान शिव दोनों की कृपा प्राप्त होती है। उसका गृहस्थी जीवन सदा सुख में रहता है, उसको कभी भी यम की यातना सहनी नहीं पड़ती। वो सीधा स्वर्ग से होता हुआ शिवलोक की यात्रा को जाता है और शिवलोक को प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति भगवान शिव की सेवा में जाते हैं। भगवान शिव और माता पार्वती स्वयं उनको इतना स्नेह देते हैं जिस प्रकार भगवान नंदी को स्नेह देते हैं। इसलिए सदा ही भगवान शिव के नाम का गुणगान आपको करना चाहिए। सदा ही हमें महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए। शिवरात्रि में भगवान शिव का नाम जप करना चाहिए। साथ ही शिवरात्रि में भगवान शिव के व्रत धारण करने चाहिए। तो ये 6 कार्य अगर आप करते हैं तो भगवान शिव आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके तमाम मनोरथों को वो पूर्ण करते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जो देवों के देव महादेव हैं और बहुत शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार शिव कृपा परिवार पर हैं तो वीडियो के नीचे जो लाल कलर का बटन है सब्सक्राइब को उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइए, ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि वीडियो जो भी हम डालें पूजा पाठ से जुड़ी, साधना से जुड़ी, सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। बाबा भोलेनाथ आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। आप और आपका परिवार सदा सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।